तो आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ। ये जो सी आज टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, ये ओसीडी में भी काफ़ी हेल्प कर सकती है जिनको ओसीडी रहती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और इमोशनल प्रॉब्लम होती है, जैसे शेम भी होता है, ठीक है, एंगर भी होता है। एंगर में काफ़ी हम सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कई बार, और वो सोचना हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 25,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो हर थॉट्स को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। हम नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास कहीं ना कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा होता है, कुछ साउंड सिस्टम लगा होता है, डीजे लगा होता है, और हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है, पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने अपने काम को टाल दें, ठीक है। बहुत बार बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब घर पड़ोस में कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, तो अपने प्रोग्राम को टाल दें, ठीक है। तो ना ही बच्चे अपने एग्ज़ाम को टाल सकते हैं, वो तो उनको देना ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? कई बार आप ही अपना काम करते होगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कुछ पीछे चल रहा है हमारे दिमाग के, तो हम तो भी अपना काम कर सकते हैं। यही चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में यूज़ करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है कि घर पे टीवी चल रहा होता है, हम उसके बावजूद भी अपना काम कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। हाँ, हमें डिस्टर्बेंस तो होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी हो जाता है, पर थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। हम उतना ईजिली काम नहीं कर पाते जितना विदाउट उस टीवी के या साउंड सिस्टम जो होता है पड़ोस के घर पे लगा होगा या कहीं फंक्शन चल रहा होगा उतना, ठीक है। तो हम भी ये इमेजिन कर सकते हैं, जब हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हों, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो से भी ये थॉट्स हैं, एज अ रेडियो या लाउड स्पीकर हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने काम को रोक देना है, हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उनको ये सोच सकते हैं कि ये थॉट्स बैक ऑफ द माइंड पे चल रहे हैं, एज अ रेडियो समझ सकते हैं आप इसको। तो जरूरी नहीं होता कि जब कोई रेडियो चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, हमें उसको जाके बंद ही करवाना है, क्योंकि कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पर हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमें अपने जो सा फंक्शन चल रहा है किसी के घर पे, उसको बंद करवाना है। हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो हम अपना फिर काम करते हैं जो भी हमें करना है। हाँ, डिफ़िकल्टी जरूर आएगी, ये नहीं कि आपके लिए ईजी होगा, तो वो मुश्किल रहने वाला है, ऐसा नहीं कि ईजी होगा। तो स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर जैसे जैसे आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं, उससे कम डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद ईजी भी हो जाए, ठीक है। पर स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट तो रहेगा। कि आप अगली बार आप ओवर थिंक करें तो आप इस चीज़ को याद करना, ये जो से मेरे ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरे को अभी नहीं करना। मैं अपने इन विचारों को ऐसा समझें कि जैसे कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ रेडियो चल रहा है या टीवी चल रहा है, कहीं फंक्शन है, उसको इग्नोर करें और अपने काम पे फोकस करें। और जब भी डिस्ट्रैक्शन हो, आपको मतलब ध्यान उस तरफ जाए, तो बार बार अपना ध्यान अपने काम पर लगाएं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा फोर्सफुल करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे हो जाएगा।